नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिन्हा मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं विगत करीब 10 वर्षों से इस पारा सच्चेमराई हॉस्पिटल में चेस्ट विभाग में कार्यरत हूँ और मैं यहीं पर सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ मैं। और यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं लोगों को, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर। और आगे मैं इसमें डिपार्टमेंटल कुछ डेवलपमेंट कर रहा हूँ। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि एक पल्मोनरी यूनिट जो है, पल्मोनरी फिजिशियन हूँ मैं, तो एक पल्मोनरी यूनिट जो है वो मैं डेवलप कर रहा हूँ और डेवलप हो गया है अब। और इसमें एक क्रिटिकल केयर, एक आईसीयू में मैंने बनाया है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट। इसमें चेस्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उस तरह कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको उस यूनिट में एडमिट किया जाएगा। और उस आईसीयू में जो भी है, एक क्रिटिकली जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो चेस्ट में उन लोगों ने अच्छा काम किया है और अच्छे काम कर भी रहे हैं। और इसमें जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो न्यूमोनिया के फॉर्म में हो, सीओपीडी, ब्रोंकियल आजमा या एलर्जिक फॉर्म में हो, सब तरह की बीमारियां के अगर परेशानी लेकर कोई पेशेंट आते हैं, अगर उन्हें आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू में एडमिट करेंगे, नहीं तो वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग। जैसा कि आपने बताया कि आपका डिपार्टमेंट जो है चेस्ट के डिपार्टमेंट है, तो इसमें एक मरीज को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, अगर पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं, वो सिक नहीं है, नॉर्मल ओपीडी डेज में आ रहे हैं, ओपीडी में आते हैं, अगर उनको लगता है कि ये दमा है, सीओपीडी है, ये सब चेस्ट की बीमारियां हैं, आईएलडी है, और भी न्यूमोनिया है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके अनुसार उनका हम लोग या तो पीएफटी कराते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कराते हैं। उसमें देखते हैं कि बीमारी का लेवल क्या है, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में अगर चेस्ट में कुछ गांठ आया या ब्रोंकाइटिस आया या कुछ उस तरह से ओपेसिटी आया, उसके अनुसार प्लान करते हैं कि उनका ब्रोंकोस्कोपी करते हैं हम लोग। ब्रोंकोस्कोपी में लंग के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं और वहाँ से जो भी है, बायोप्सी है या जो भी बाल है, बाल जो कि मलबा जो होता है, जमा होता है, वहाँ पर मवाद होता है, उसको निकालते हैं और जाँच के लिए भेजते हैं। फिर देखते हैं कि टीबी का है कि किसी और चीज़ का है। उसके अलावा चेस्ट में हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वो ब्रोंकोस्कोपी हो गया, पीएफटी हो गया, स्लीप स्टडी आता है जिसको खराटे आते हैं। खराटे का जाँच हम ही लोग करते हैं, जो स्लीप एपनिया होता है, जो रात रात में पेशेंट की नींद टूटती है, सांस की गति में रुकावट आती है, लोग रुक रुक के रात में बैठते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। और एलर्जी टेस्ट हो गया और स्लीप स्टडी हो ही गया, तो इतना हम लोग जाँच करते हैं। थोरैकोस्कोपी हो गया, सब जाँच हम लोग करते हैं और उसके बाद पेशेंट को बताते हैं कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। जैसे पल्मोनरी में क्रिटिकल केयर की सेवाएं क्या क्या दी जाती हैं? पल्मोनरी में क्रिटिकल केयर की सेवाएं में जो पेशेंट सिक होते हैं, जिनको आईसीयू में एडमिट करते हैं, उनका एबीजी करते हैं हम लोग। एबीजी के अनुसार देखते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या है। अगर एबीजी में मिसमैच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत हाई होता है, तो पेशेंट को एनआईवी सपोर्ट या बाईपैप सपोर्ट पर लेते हैं हम लोग। बाईपैप सपोर्ट पर और भी कुछ मेडिकेशंस है, वो दवाई दिया जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करे, बॉडी से निकाले बाहर। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी अच्छे किस्म के वेंटिलेटर हैं। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर लिया जाता है। उसके अलावा जो भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो भी दवाई हैं, वो अच्छी दवाइयाँ हैं रखे हैं, वो दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारे यहाँ रिहैब है, हमारे यहाँ पल्मोनरी सेंटर है, एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज बताया जाता है, रिहैब कराया जाता है। और भी चेस्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, किसी को न्यूमोथोरैक्स होता है या हीमोथोरैक्स, जिसमें न्यूमोथोरैक्स मतलब हुआ जिसमें फेफड़ा फूट के हवा आ जाता है, हीमोथोरैक्स हुआ जहाँ के फेफड़े में खून आ जाता है, या सिंपल प्लूरल अगर होता है, फेफड़े में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, उन लोग को एडमिट करते हैं। अगर वो लोग सांस की परेशानी लेके आते हैं तो उसके बाद चेस्ट ट्यूब डालते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल के उसको हवा को, पानी को, खून को फेफड़े से निकालते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पल्मोनरी क्रिटिकल केयर में पेशेंट को बहुत ही गहन तरीके से देखा जाता है, वो अच्छे तरीके से, और सारे वाइटल्स के ये नहीं केवल चेस्ट को देखते हैं, वहाँ पर सारे बॉडी के सारे पार्ट्स में हम लोग ध्यान रखते हैं कि और भी पार्ट्स बॉडी का, और भी ऑर्गन्स जो है वो डैमेज नहीं हो, और उसी हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। बच्चों के लिए अगर बात करें तो इस डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, छोटे बच्चे बहुत सारे हमारे पास आते हैं, उनकी मदर्स लोग बोलती हैं कि इन्हें बचपन में न्यूमोनिया हो गया था या ऐसे बार बार सांस फूलता है,
तो बच्चों का क्या करते हैं कि पहले हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, मदर से लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और फिर नोट करते हैं कि बच्चों में बहुत सारी बीमारियां जो बड़ों में होती हैं बच्चों में नहीं होती हैं। तो बच्चों की बीमारियां बहुत लिमिट होती है एक तरह से, और उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इसी के सांस की परेशानी है कि नहीं है, अल्लाह के ठीक से ऑब्जर्व करते हैं कि गले में जो सीटी से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कितनी आवाज़ आ रही है। दूसरा, बच्चों में एक रेनाइटिस का प्रॉब्लम लेके आते हैं बहुत लोग, क्रोनिक कफ का लेके आते हैं, उसके साथ उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग, और जो भी सीटी लगा, सीटी नहीं तो फिर एक्सरे सीटी स्कैन करा के रूल आउट करते हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में देख रहे हैं इधर की एलर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एलर्जी टेस्ट का हमारे वहाँ है सुविधा है, करके देखते हैं कि इसका एलर्जी का लेवल क्या है, उस हिसाब से बच्चों को दवाई दी जाती है। और प्रॉपर केयर मदर को भी बताया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे केयर करना है, कैसे स्कूल से आने के बाद पैर हाथ धोना, बच्चों को या तो नहाना, खेलने के बाद पैर हाथ धोना, ये सब जरूरी प्रिकॉशंस मदर्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। और एक हाइजीन के अलावा दूसरा डाइट के लिए इन्फॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ डाइटिशियन है, वो बताते हैं बच्चों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसी समय डाइट की ज़रूरत, अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ती है, सब बताया जाता है उनको क्या खाना है, कैसे खाना है और दिन में कितनी बार खाना है। तो ये सब सारी जानकारियाँ दी जाती है बच्चों को भी और उनकी माँ को भी। अगर पल्मोनरी क्रिटिकल केयर की बात कर लेते हो तो उसमें किस तरीके से, जैसे आप लोग बहुत सारे मरीज होते हैं और आपके साथ भी बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर नर्सेस काम करती है, तो इसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं या फिर किस तरीके से एक मरीज का ध्यान रखा जाता है? देखिए, हमारे आईसीयू में टीम में एक सीनियर कंसल्टेंट होते हैं जो कि पूरे आईसीयू इंचार्ज के रूप में होते हैं, और उससे नीचे 2-3 डॉक्टर्स हैं जो कि सारे हर एक 2-3 पेशेंट पे एक डॉक्टर होते हैं, 4 पेशेंट पे एक डॉक्टर हैं जो कि पेशेंट्स को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। और तकरीबन हर एक पेशेंट पर एक सिस्टर या 2 पेशेंट पे एक सिस्टर होती हैं। जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनमें एक सिस्टर होती है, जो पेशेंट कम क्रिटिकल होते हैं उसमें 2 पेशेंट पे एक सिस्टर होती हैं, जिनको जानकारी है कि चेस्ट में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं और कैसे मैनेज करना होता है। और हफ्ता में 10 दिन पे एक ट्रेनिंग क्लास ही हमने अरेंज करवाया है। सिस्टर्स को बताया जाता है जो कुछ सिलेबस है, जो कुछ बीमारियाँ हैं जिनकी जानकारियाँ दी जाती हैं उनको, कि इस तरह की बीमारियाँ में अगर कुछ नया डेवलपमेंट आया तो वो सब उनको बताया जाता है कि इसमें इस तरह से करना है, पहले ये होता था, आज के डेट में ये हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ सारी चीज़ बताया जाता है। एबीजी रीडिंग हो गया, फ्लूइड थेरेपी हो गया, ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, हर एक 10 दिन 15 दिन पर सिस्टर्स लोग को भी बताया जाता है। तो अगर सुविधाएं की बात करें कि एक मरीज को पारस में किस तरीके की सुविधा पल्मोनरी में दिया जाता है? देखिए, सुविधाएं की बात करें तो ये पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट पूरे बिहार में कहीं नहीं है। पूरे देश में ही बहुत कम जगह लोग पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डेयर किए हैं डेवलप करने का, है ना। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने भी काम किया है, तो वहाँ पर भी पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट अलग से है। तो उस तरह से मैंने भी यहाँ पर कोशिश किया कि एक पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट 16 बेड का हमारे पास है, जिसमें 3 बेड एसडीयू है। जो लोग पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, उनको अगर आईसीयू की ज़रूरत नहीं है तो बगल कहीं थोड़ा सा बेड है, 3-4 बेड हैं जिसमें कि हम डालते हैं ताकि पैसे की भी कम लगते हैं। बाकी जो लोग सिक हैं उन लोग को आईसीयू में ही रखते हैं। तो इसमें 13 बेड में हमारे पास पेशेंट सब आते रहते हैं और वो लोग आते हैं, एडमिट होते हैं, और जितना जल्दी वो कोशिश करते हैं हम लोग कि पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज करने का प्रयास करें। और इस तरह से वहाँ से या तो एसडीयू में, चाहे ज़्यादा जो लोग स्टेबल हो गए उसको वार्ड में डायरेक्ट हम लोग भेजते हैं। तो सुविधाएं के नाम पर हम लोग सारा व्यवस्था हमारे पास है। नेबुलाइजर मशीन है, ईसीजी है, वेंटिलेटर है, एबीजी मशीन हम लोग का अपना है, एक्सरे है। और जितना जल्दी हो, मेरा ये ध्येय रहता है कि पेशेंट एडमिट हो गए हमारे अंडर में, हमारे पल्मोनरी क्रिटिकल केयर यूनिट में, तो विदिन एन आवर मेडिसिन स्टार्ट होता है हमारे यहाँ। विदिन एन आवर मेरा ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि 1 घंटे के अंदर पेशेंट को फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन पड़ जाना चाहिए। और एक्सरे जो है वही 1 से 2 घंटे के अंदर सारा एक्सरे, सारा लैब इन्वेस्टिगेशन विदिन आवर चले जाना चाहिए। और 2 से 3 घंटे के अंदर सारा लैब हमारे पास सब रिपोर्ट सब आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हम लोग पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को मॉनिटर कर सकें हम लोग कि आगे और क्या हम लोग को देना है या नहीं देना है, कौन सा दवाई देनी है नहीं देनी है। फिर पेशेंट का प्रोग्नोसिस वगैरह अटेंडेंट को बुला के सारा हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग सारा पेशेंट के अटेंडेंट को बताते हैं कि आपके मरीज को आप क्या बीमारी लेके आए थे, यहाँ पे क्या बीमारी है, जो भी है बाहर मान लिया वही बीमारी है, तो यहाँ पे ये बीमारी अगर आ रहा है तो उसमें क्या दवाई चलना चाहिए, सब पेशेंट को, अटेंडेंट को बताते हैं।
और डेली 1 से 2 बार जरूर पेशेंट के अटेंडेंट को हम लोग काउंसिल करते हैं। ऊपर आईसीयू टीम के भी लोग काउंसिल करते हैं और यहाँ पर हम भी काउंसिल करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमें जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूँगा कि पल्मोनरी क्रिटिकल केयर के जितने भी पेशेंट हैं, एक ठीक है फर्स्ट ओपिनियन के लिए अगर आप नहीं आ सकते तो मत आइए, बस सेकंड ओपिनियन जरूर आके आप लीजिए। अगर आपके पेशेंट बाहर में ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ के डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार मेरे पास आ सकते हैं, सेकंड ओपिनियन के लिए भी कम से कम आ सकते हैं और जो हमसे बेस्ट हो पाएगा मैं वो करूँगा आपके लिए। थैंक यू मैम। तो आप डॉक्टर प्रकाश सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर के बारे में साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।